Hello and welcome back to our YouTube channel श्री कृष्णा ट्यूटोरियल्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। आज हम उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के लेके चलेंगे, एग्जांपल्स और एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारी कल की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट्स है या कोई सजेशन है तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9069432376 पर डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है फोटो खींचिए और इस नंबर पे सेंड कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले आज हम कल की जो क्लास यानी कि लास्ट जो क्लास हमारी रही थी उस क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। कल हमने पढ़ा था कि नंबर सिस्टम में नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था। नंबर्स थे कौन कौन से हमारे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इस तरीके से। तो नेचुरल नंबर के बारे में क्या पढ़ा था कि वो नंबर्स जो काउंटिंग करने के काम आते हैं नेचुरल नंबर्स होते हैं और रिप्रेजेंटेशन क्या था उसका m, ठीक है। उसके बाद होल नंबर्स के बारे में देखा था। होल नंबर्स क्या था कि नेचुरल नंबर्स में जीरो भी अगर शामिल कर दिया जाता है तो वो नंबर बन जाते हैं हमारे होल नंबर्स और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या था w, ठीक है। उसके बाद अगली चीज क्या थी, इंटीजर यानी नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव, नेचुरल नंबर्स और जीरो, इन तीनों को ही मिला लिया जाए तब जो नया कलेक्शन हमें मिलता है उस कलेक्शन का नाम था इंटीजर, जिसका रिप्रेजेंटेशन था z, ठीक। उसके आगे हमने पढ़ा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या था कि वो नंबर्स जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं जहां q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर। और रिप्रेजेंटेशन उसका क्या था, q। और जहां p और q दोनों ही, जो p और q दोनों ही थे वो इंटीजर्स थे, ठीक। आगे हमने देखा कि कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p और q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। वो नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो उनका इर्रेशनल नंबर से कुछ लेना देना नहीं है, तो हमने उसको अलग कर दिया, यानी कि यहां लिख दिया इर्रेशनल, ठीक। आगे हम लेके चले तो आगे क्या पढ़ा था, रियल नंबर्स, यानी वो नंबर्स जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स। उसका रिप्रेजेंटेशन क्या था, कैपिटल R। तो चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, इंटीजर हो, चाहे आपका रेशनल नंबर हो, चाहे इरेशनल नंबर हो, ये सभी अलग अलग नंबर हैं तो एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। इसीलिए इस रियल नंबर का ये सबसे बड़ा सर्किल हो गया, ठीक है, सबसे बड़ा सर्किल हो गया। तो ये मैंने रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया रियल नंबर्स का, ठीक है। अब इसी सब से यानी कि ये जो हमने फिगर ड्रॉ किया है, इसी फिगर की हेल्प से हम अपना फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारा क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। यानी कि जो ये स्टेटमेंट्स दे रखे हैं ये सही है या गलत है। अगर सही है तो क्यों सही है वो रीजन बताइए, अगर गलत है तो क्यों गलत है वो रीजन बताइए, ठीक है। हम पहला पढ़ें तो फर्स्ट क्या दिया है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। यानी क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है। तो हमें कुछ नहीं करना, इस फिगर की तरफ जाओ। यहां क्या दे रखा है, होल नंबर के अंदर सर्किल किसका है, नेचुरल नंबर का। इसका मतलब क्या है कि हर नेचुरल नंबर क्या होगा, होल नंबर होगा, लेकिन उल्टा नहीं। क्यों, क्योंकि इस नेचुरल नंबर के अंदर होल नंबर वाला अगर सर्किल होता तो ये फॉलो करता, यानी कि बाहर है होल नंबर वाला सर्किल नेचुरल नंबर के, ठीक है। तो यहां से हमें क्या देखने के लिए मिला कि हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता, यानी ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। कैसी स्टेटमेंट है, फॉल्स है। रीजन कैसे देंगे आप कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो नेचुरल नंबर नहीं होते। तो हमने कल ही देखा था कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ और सिर्फ किसका डिफरेंस होता है, जीरो का। यानी कि बिकॉज ऑफ जीरो ये जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट ये गलत है, यानी कि होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। अगर जीरो को देखा जाए तो जीरो क्या है, होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर नहीं होता, ओके। अगला देखिए, इंटीजर, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन क्या था बताइए, z। रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या था, q। तो फिर देखिए यहाँ पे देखो रेशनल नंबर के अंदर सर्किल किसका है,
इंटीजर का है। तो ये देख लीजिए रेशनल नंबर क्या इंटीजर होंगे, बिल्कुल होंगे, सभी के सभी इंटीजर्स क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। रीजन क्या है, क्योंकि हम हर इंटीजर को, कोई भी इंटीजर क्यों हो, उसको रेशनल नंबर बना सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कल भी देखा था, जैसे मैंने लिख लिया 2 इंटीजर है, -3 इंटीजर है, तो हमने अगर इसे रेशनल नंबर बनाना है तो 1 नीचे रख दें, इसके भी नीचे 1 रख दो, ये दोनों के दोनों ही नंबर से क्या हो गए हमारे रेशनल नंबर हो गए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला देखें, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, इसका जस्ट उल्टा पूछा है। अगर ये सही है तो ये तो वैसे नहीं गलत होना है, क्यों, क्योंकि उसने क्या कहा है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, उल्टा पूछ रहा है। तो ये वाला सर्किल तो इस सर्किल के बाहर है, जब सर्किल बाहर है तो प्रॉपर्टी फॉलो कैसे करेगा, प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब रीजन कैसे है, जैसे कि मैं एक और एग्जांपल उठाऊं और मैंने लिख दिया 2/3, क्या लिखा 2/3, तो हम सब जानते हैं, अगर हमने देखा था कि 2/3 एक रेशनल नंबर तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। क्यों, क्योंकि इंटीजर में, हर इंटीजर में जो है अगर हम देखें तो उसको रेशनल नंबर बनाने के नीचे बना सकता है और कोई नंबर नहीं। यहाँ क्या है, इसलिए क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक है, कोई डाउट, एक बार देख लेंगे पूरे को, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर हमारा दिया हुआ है, आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको ये फर्स्ट एग्जांपल समझाया ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर जैसे रिजल्ट सुनने हो दोबारा ना समझ में आया हो तो आप एक बार बैक कीजिए वीडियो को, दोबारा सुन सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके का सेम क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 1.1 में है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सेम टू सेम ऐसा ही दे रखा है। उसको आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे और हेल्प अगर आपको लेनी है तो यहां से लेंगे। कैसे समझ में आएगा, वो हमने अभी तक क्या किया था, जो सर्किल अंदर होता है वो सब प्रॉपर्टी करता है। अगर मैं कहूँ रेशनल नंबर, तो यहाँ देखो नेचुरल नंबर, यानी सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होंगे, सभी होल नंबर भी रेशनल नंबर होंगे, सभी इंटीजर भी रेशनल नंबर होंगे। लेकिन ये रियल नंबर बाहर रखा है, तो सभी रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं होते, यानी कि जो बाहर है वो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। तो आप जो है उस क्वेश्चन 4 को अपने आप ट्राई करेंगे। ठीक है, बनाने के लिए कुछ नहीं है, अगर होगा तो कल क्वेश्चन को थोड़ी देर में हम डिस्कस कर लेंगे, शुरुआत में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आप लोगों को भी खुद लगेगा जब आप देखेंगे कि आपके समझ में ये चीज जो मैंने बताई वो आ चुकी है, तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है, मैं इसीलिए दूसरे क्वेश्चंस आपको कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज खुद ट्राई करेंगे खुद से तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब मैं इसे हटाता हूं। अभी हमने एग्जांपल देखा था, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या दे रखा है, इज 0 a rational number, can you write it in the form of p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो अभी हमने जब पिछला क्वेश्चन किया था उसमें लास्ट क्वेश्चन दे रखा था कि क्या इंटीजर रेशनल नंबर है, तो हमने कुछ एग्जांपल्स दिए थे जैसे 2 और -2 और उनके नीचे 1 लगा के हमने क्या बना दिया था उसे रेशनल नंबर। तो जब वो नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं तो उसी तरीके से हम 0 को भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने 2 और -3 जो भी नंबर्स थे उनके नीचे क्या लगाया था, सिर्फ 1। उसी तरीके से 0 के नीचे भी हम क्या लगा सकते हैं, 1। तो उसने क्या कहा कि इस 0 को रेशनल नंबर बना सकते हैं, मैंने को बना दिया। उसने कहा कि q 0 नहीं होना चाहिए, तो मैंने कहा देखो यहाँ q 0 नहीं, p 0 हो जाए, क्योंकि p पे कोई बाउंडेशन नहीं रहती, स्टेटमेंट में कहीं नहीं लिखा कि p 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो नंबर है 0/1, इसको हम इस तरीके से लिख के क्या बना सकते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या 0 रेशनल नंबर है, तो हम क्या कहेंगे, हाँ 0 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, इस रेशनल नंबर से एक और क्वेश्चन मुझे याद आया जो आपका पहले पूछा गया था एग्जाम में, कि 0 इवन नंबर है या ऑड नंबर है। इवन नंबर और ऑड नंबर से मुझे उम्मीद है आप सब जानते ही होंगे कि इवन नंबर क्या होता है कि वो नंबर
जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, और वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते, वो ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहां देखो 0 पहली प्रॉपर्टी देखें तो क्वेश्चन में लिख देता हूं। चलिए, क्वेश्चन था इज 0 एन इवन नंबर। ठीक है, इज 0 एन इवन नंबर। तो अभी देखा हमने कि इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स, इनकी प्रॉपर्टी क्या थी कि इवन नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो मैंने 0 लिखा और उसको डिवाइड किया 2 से, मेरा रिजल्ट यानी कि आंसर क्या आएगा 0 ही वापस। क्या रिमाइंडर बचा? कोई नहीं बचा। 0 कंप्लीटली डिविजिबल हो गया 2 से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो हम इसका आंसर इजीली लिख सकते हैं कि 0 एक इवन नंबर है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। ध्यान से समझेंगे, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है कि 4 और 3 के बीच में, जरूरी नहीं है वो 5 पूछे, आपसे 6 भी पूछ सकता है, आपसे 10 भी पूछ सकता है, वो कितने भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको निकालने के 2 तरीके हैं। एक तरीका मैं पहले बताऊंगा और फिर एक बाद में। जो तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा, और कोशिश कीजिए अगर एक क्वेश्चन में नहीं दे रखा कोई तरीका निकालने के लिए, तो आप हमेशा सेकंड वाला जो मेथड होगा उस मेथड को फॉलो करेंगे। तो हम यहां देखते हैं पहले तो फर्स्ट मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड में क्या दे रखा है कि जो दो नंबर्स हैं इनको हमने क्या मान लिया, आर एंड एस। ठीक है, आपके जो क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज में, उसमें यहाँ पे 3 एंड 4 दे रखे हैं, मैंने 2 एंड 3 लिया है। यहाँ 5 रेशनल नंबर्स लिए हैं, उसमें 6 रेशनल नंबर दे रखे हैं, तो वो मैंने 5 रेशनल नंबर इसलिए लिए हैं क्योंकि मैं आपको पहला क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, आप अपनी एक्सरसाइज को खुद ट्राई करके देखेंगे, सेम रिजल्ट होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट मेथड देखें, तो फर्स्ट मेथड में क्या है कि इसको मानेंगे आर और इसको क्या मान लेंगे एस। फिर हमें क्या करना है कि आर प्लस एस अपॉन 2, इस फॉर्मूले का बार बार यूज करना है, और हमें हमारा हर बार एक नया रेशनल नंबर जो इन दोनों के बीच में होगा वो लिखना जाएगा। तो पहला देखें कि फर्स्ट रेशनल नंबर अगर हम देखें तो वो क्या होगा, a इक्वल टू, यानी कि फर्स्ट देखेंगे तो a ले लिया मैंने, तो ये क्या होगा, r की वैल्यू कितनी है 2, s की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन में 2, यानी कि फर्स्ट हमारा कितना निकला आया 5 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर हो गया जो 2 और 3 के बीच में है। अब अगर मैं सेकंड लूं b, तो क्या करूंगा, मैंने अब की बार इसको r मान लो, इसको s मान लो, तो फिर मैंने ले लिया 5 अपॉन 2 प्लस 3 और अपॉन में 2। इसको अलग सॉल्व कर लें, इसको अलग सॉल्व कर लें। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अलग बात करेंगे ताकि आपको हेल्प हो। तो ये कितना होगा 5 अपॉन 2 मैंने ले लिया यहाँ पे इसका एलसीएम, क्योंकि यहाँ हम मान सकते हैं 1, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 हो गया। यहाँ देखो तो कितना आएगा, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा 1, और उस 1 का मल्टीप्लाई किससे करना है 5 से, तो हमें आंसर कितना मिलेगा 5। ओके, इसी सेम वे में आगे देखेंगे तो 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा 2 टाइम्स, और 2 into 3 इक्वल टू 6। ठीक है, फिर नीचे कितना रहना है हमारा, यही 2 सेम रहेगा। फिर आगे सॉल्व करेंगे से तो ये कितना होगा 5 प्लस 6 इक्वल टू 11 अपॉन 2, और ये क्या है, ये यहाँ पे कितना आ गया 11 अपॉन 2, और ये नीचे कितना है आपके पास 2। अब यहाँ आगे देखें कि प्रॉब्लम हमारी क्या होती है जनरली कि इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 से होगा या इस 2 का मल्टीप्लाई 11 से होगा, कंफ्यूजन है। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने का मैं आपको छोटा सा तरीका बताता हूँ कि इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप क्या करो, इसके नीचे 1 ले लो। ठीक है, तो आपके पास 2 फ्रैक्शन हो जाएंगे, कौन कौन से 2 फ्रैक्शन, एक 11 अपॉन 2 और एक है 2 अपॉन 1। अब आंसर निकालना आसान होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये लिखा है 11 अपॉन 2, और इस फ्रैक्शन को रिवर्स कर दो, और ये इस जो बार लगा हुआ है इसका मतलब क्या होता है डिवाइड, और इस डिवाइड को कितना बदल दो मल्टीप्लाई में, यानी आंसर हमें कितना मिलेगा 11 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, हमारा 11 अपॉन 4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक। अब देखें यानी इसी तरीके से कि आगे कैसे निकालें हम सी, यानी कि थर्ड जनरेशन नंबर को हमारा क्या होगा, तो आर आप कोई भी ले लो, इसमें से दोबारा इस 2 को उठा लो चाहो तो, और फिर
s की जगह पे किसको रखना है 11/4 को, तो r कितना है हमारे पास 2 और s कितना है 11/4 और अपॉन में 2। फिर यहाँ पे क्या लेंगे हम 1 लेंगे, क्या लेंगे 1 लेंगे। फिर देखो आगे इसको सॉल्व कर लें, एलसीएम कितना होगा 1 and 4 का 4 है आपके पास एलसीएम इसका बिल्कुल। फिर 1 से इस 4 में डिवाइड दोगे तो 4 टाइम और 4 2 आर 8 ओके। फिर 4 से इस 4 में डिवाइड दोगे तो कितनी बार जाएगा 1 टाइम और 1 into 11 कितना होता है 11 और इसके नीचे क्या आएगा हमारा 2 क्या आएगा 2। आगे देखें 11 + 8 = कितना होगा 19/4/2 ओके। फिर हम उसी सिचुएशन में पहुंच गए। अब हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, नीचे लिखना है 1। अब हमारा आंसर क्या होगा 19/4 × 1/2 यानी आंसर हमारा आ गया 19 × 1 19 और 4 × 2 8 यानी ये हमारा थर्ड रेशनल नंबर भी हमें मिल चुका है, बिल्कुल मिल चुका है। कितना है 19/8 ठीक है। अब अगर हम फोर्थ रेशनल नंबर लिखें तो स्टार्ट देख लेते हैं फोर्थ रेशनल नंबर क्या हो जाएगा कि r की जगह पे मैंने दोबारा 2 ले लिया और s की जगह पे कितना ले लिया 19/8। देखो मैं इजी कैलकुलेशन के लिए आपको एक तरीका बताता हूं कि इसमें आप 2 को प्रायोरिटी देंगे या 3 को प्रायोरिटी देंगे। तो आप एक छोटा सा काम करना, ये देखना कि इस 2 से ये 8 डिविजिबल है या 3 से 8 डिविजिबल है, जिससे डिविजिबल हो उसको ले लो, क्योंकि कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी इजी हो जाती है। तो मैंने क्या किया यहाँ 2 से देखा 2 से 8 हमारा डिविजिबल था, 2 4 8 कंप्लीटली डिविजिबल है, इसलिए मैंने r की जगह पे 2 ले लिया और s की जगह पे क्या ले लिया 19/8। फिर आगे क्या करना है, अब हम जानते हैं कि इसके नीचे 1 ले लें बिल्कुल। फिर इनमें किसका डिवाइड करते थे 2 का। अब आगे देखें इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 8 × 1 = 8 एलसीएम आ गया। फिर 1 से 8 में डिवाइड करोगे तो 8 टाइम्स और 8 2 आर 16 ओके। फिर आगे देखोगे 8 से 8 में डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जाएगा और 19 × 1 कितना होता है हमारा 19 अपॉन में 2। अब क्या करें वेरी गुड, इसके नीचे 1 ले लीजिए। फिर आगे क्या हो जाएगा ये 16 और 19 कितना होता है 35/8 और अपॉन 2/1। अब देखें आगे इसका आंसर कितना हो जाएगा 35/8 ये रिवर्स होगा तो कितना होगा 1/2 और आंसर कितना आ जाएगा 35 × 1 = 35 और 8 2 आर 16 यानी कि हमारा फोर्थ रेशनल नंबर हमारे पास कितना आ गया 35/16 यानी ये 2/1 + 19/8 इन दोनों का एलसीएम लिया 8 आ गया। 1 से 8 में डिवाइड देंगे 8 टाइम 8 2 आर 16। सेम वे में आगे बढ़ेंगे 8 1 आर 8 यानी 1 टाइम क्या और 1 × 19 कितना होता है 19 नीचे 2 और हमें रेशनलाइज करना था इसलिए क्या कर लिया हमने 2/1। 16 और 19 कितना हो जाएगा 35। कैसे लिखेंगे डायरेक्ट ये 19 है इसका उठा के 1 इसको दे दीजिए 1 इसको देंगे तो ये 20 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 15 इजीली ऐड कर पाएंगे कितना आ गया 35/8/2/1 ठीक है। फिर 35/8 इसको रिवर्स कर दीजिए तो कितना होगा 1/2 दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 8 2 16 और 35 × 1 = 35 ओके। अब देखें फिर इधर स्पेस नहीं बचा है मैं देख लेता हूं देखिए ध्यान से। फिफ्थ जो रेशनल नंबर है यानी कि इसको ई दे दिया मैंने नाम कि फिफ्थ रेशनल नंबर हमारा क्या होगा फिफ्थ रेशनल नंबर क्या होगा। तो अब मैं इसे उठा लूंगा दोबारा इसे उठा लेते हैं r को यानी r की वैल्यू कितनी होगी 2 से ये 16 डिविजिबल है थोड़ा सा इजी रहेगा। मैंने क्या किया 2 + 35/16 अपॉन में 2 है कितना है 2। अब इसके नीचे क्या करेंगे 1 करेंगे एलसीएम कितना हो जाएगा दोनों का 1 और 16 का 16। फिर इस 1 से 16 में डिवाइड देंगे 16 क्या होगा 16 2 32। आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आप लोग ये मत देखिए कि हम वीडियो से पढ़ रहे हैं, ये तो क्लास में पढ़ रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछता क्लास में तो आप आंसर देते तो बैठे बैठे वहां आंसर देने की कोशिश कीजिए। 16 × 1 टाइम जा रहा है और 1 + 30 1 × 35 कितना हो जाएगा 35 ठीक है। और नीचे कितना आएगा ये 2 और इसके नीचे हम क्या मानते हैं 1 यानी ये टोटल कितना हो गया। वही सेम तरीका अभी बताया था पीछे कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट या फिर आप इजीली ये तो इजीली हो जाएगा। और भी 5 और 2 कितना है 7 3 3 6 67/16 अपॉन में 2/1 ठीक है। अब इसको नीचे देख लेते हैं इधर ये कितना हो जाएगा 67/16
उसको जैसे ही रिवर्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2 और ये कितना हो गया 67 into 1 67 और 16 into 2 इक्वल टू 32। यानी कि हमारे पांचों रेशनल नंबर हमें मिल चुके हैं। पहला रेशनल नंबर क्या था 5/2, दूसरा क्या था 11/4, तीसरा क्या था 19/8, चौथा क्या था 35/16 और पांचवा क्या है 67/32। पांचवा क्या है 67/32। अब देख लीजिए आप लोग एक बार से ढंग से, फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे पहचानेंगे कि ये जो नंबर्स हैं हमारे वो सही है या गलत। तो मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है जो नंबर्स हमने निकाले हैं 5/2, 11/4, 19/8, 35/16 और 67/32 यही वो नंबर्स हैं जो 2 और 3 के बीच में होंगे। इनके अलावा भी ढेर सारे नंबर्स होंगे, ठीक है, क्योंकि इन्हीं कोई भी दो नंबर क्यों हो उनके बीच में ढेर सारे रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। ओके, उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा। अब पहचानने का तरीका देखें तो देखो मैं आपको बताऊंगा कि यहां दे रखा था 2 और 3, इन दोनों के बीच में मैं रेशनल नंबर्स निकाल लेंगे। तो हमें जो रेशनल नंबर्स हमारे दे रखे हैं अगर हम उनको डिवाइड करेंगे तो वो आंसर 2 से छोटा नहीं होना चाहिए और 3 से बड़ा होना चाहिए। जरा देखें चेक करके, तो देखो ये कितना लिखा है 5/2, 2 से आप डिवाइड करके देखिए कितना आएगा 2 2 4 1 रिमाइंडर बचा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 के 2 से ऊपर ही है आंसर, तो ये इसके बीच में है। फिर यहाँ देखो ये कितना लिखा है 11/4, तो 4 से डिवाइड हो गया 11 में तो कितना आएगा 4 2 8, देखो 3 से छोटा है क्योंकि 4 3 12 होते हैं, तो 12 से छोटा है 11, यानी कि ये भी हमारा सही है। अब आगे देखें तीसरा रेशनल नंबर तो वो था 19/8, जैसे देखेंगे तो डिवाइड करके देखिए, देखो 8 से 19 में डिवाइड किया तो कितना आया 8 2 16, 3 रिमाइंडर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ देख लो चौथा चेक करें तो 35/16, तो देखो 16 2 32, 2 से बड़ा है, रिमाइंडर यहाँ भी 3 का। अब यहाँ देखो फिफ्थ में तो ये कितना है 67/32, अब 32 से डिवाइड देंगे आप 67 में तो 32 2 कितना होता है 64 होता है, कितना होता है 64। यहाँ रिमाइंडर आपका कितना बचा 3 बचा। फिर भी हमने हर रेशनल नंबर को चेक किया तब हमें पता चला कि हर रेशनल नंबर जो है वो हमारा 2 और 3 के बीच में है, 2 से छोटा नहीं है 3 से बड़ा है। ठीक, तो फर्स्ट मेथड मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकंड मेथड जो है इससे थोड़ा सा इजी है और मैं आपसे कहूंगा आप उसी को फॉलो करें क्योंकि हमने यहाँ पर ढेर सारी कैलकुलेशन करनी है। अगर हम एग्जाम में इसको फॉलो करें तो हमारा बहुत सा टाइम बर्बाद हो जाएगा। ये तो सिर्फ 5 रेशनल नंबर थे, अगर उसने 6 दे दिए एग्जामिनर ने बट 10 रेशनल नंबर भी पूछे हुए हैं, 10 रेशनल नंबर्स के रेशनल नंबर्स 10 बता दो आप, 4 और 5 दे रखी थी डिजिट्स यहाँ पे और उसके बीच में बोल दिया कि 10 रेशनल नंबर्स बता दो। जब हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने में इतना टाइम लग गया तो 10 निकालने में और ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो सेकंड मेथड को प्रायोरिटी दीजिए फर्स्ट को नहीं। ठीक, तो मैं इसे हटा दूं। तो दूसरे मेथड में हमें क्या करना है, सिंपली जो नंबर्स दे रखे हैं ना 2 और 3 इनको पहले रेशनल नंबर बना दो। तो इससे मैंने रेशनल नंबर बनाया तो क्या बन गया 2/1। ओके, वेरी गुड। अब क्या होगा अगला 3/1, यानी कि दोनों रेशनल नंबर्स हमें मिल गए 2/1 और 3/1। उसने पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं। कितने बताने हैं 5 रेशनल नंबर्स। अब क्या कीजिए, जितने नंबर्स उसने पूछे हैं ना उससे एक ज्यादा से, यानी कि 5 पूछे हैं तो 6 से, 6 पूछे हैं तो 7 पूछे हैं तो 8 से, यानी कि बस एक बड़ा नंबर, एक बड़ी डिजिट बतानी है और लेनी है हमें। और उस डिजिट से ये जो नंबर्स हैं इन दोनों नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ कितने दे रखे हैं 5 रेशनल नंबर, तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूं ऑन मल्टीप्लाई विथ 6 इन न्यूमरेटर
डिनोमिनेटर ऑफ बोथ नंबर्स वी हैव, तो हमें क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे ये नंबर्स 2/1 और 3/1 दे रखे हैं, हमें मल्टीप्लाई कितने से करना है ऊपर नीचे 6 से, तो देखिए 6 यहाँ 6 यहाँ, सेम वे में 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आगे जो हमें आंसर्स मिलेंगे वो क्या होंगे, 2 × 6 12, 1 × 6 6, इसी तरीके से ये आगे कितना हो जाएगा 3 × 6 18, और ये कितना है 1 × 6 6, यानी कि ये 18/6, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। देखो इतना करते ही हमारा आंसर हमें दिखने लग गया, कैसे दिखने लग गया अगर हम पहचाने, देखो 12 और 18 के बीच में डिफरेंस कितने का है 6 का, और हमसे पूछे कितने हैं 5, तो अब हम इजीली बता पाएंगे कि इसके बीच में कौन कौन से नंबर्स हैं, तो चुपचाप करते चलो, देखो 12 है बीच में बताना है, 12 नहीं लेगा, यानी कि कितना है 13/6, अगला कितना है, डिनोमिनेटर सेम ले लो, न्यूमरेटर चेंज करके दे लो, 14/6, अगला 15/6, अगला क्या होगा 16/6, और अगला है 17/6। देखो 5 रेशनल नंबर्स पूछे थे और 5 रेशनल नंबर हमारे एक बार में निकल आए और टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ। पिछले क्वेश्चन में तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन थी, चांसेस भी काफी ज्यादा थे कि क्वेश्चन हमारा गलत हो जाए, लेकिन यहाँ चांस नहीं है गलत होने का, तो छोटे से नंबर लेना है, यहाँ 5 बोला था इसलिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर 6 बोलता हूँ 7 से मल्टीप्लाई कर देते ऊपर नीचे। अब देखो इसे भी चेक करके देखो, देखो 6 × 12 1 है, रिमाइंडर हमारे पास 6 × 12, फिर 1 रिमाइंडर है, यहाँ भी 6 × 12, फिर 1 रिमाइंडर है 6, सॉरी मैं कह रहा हूँ 1 रिमाइंडर है, यहाँ 2 रिमाइंडर होगा, यहाँ 3 रिमाइंडर होगा, और यहाँ देखेंगे 6 × 12, तो रिमाइंडर कितना होगा 4, और फिर 6 से 17 में अगर दोगे तो 6 × 12, और रिमाइंडर कितना है हमारे पास 5, यानी कि ये सब नंबर 2 से तो बड़े हैं और 3 से छोटे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर मेरी माने तो आप किस मेथड को फॉलो करेंगे, सेकंड मेथड को फॉलो करेंगे, ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम और लेंगे जिसमें यहाँ पे रेशनल नंबर्स ही दे रखे होंगे, ये हमें क्या दे रखे हैं नेचुरल नंबर, और क्या बोल सकते हैं होल नंबर, और हम इसे क्या बोल सकते हैं इंटीजर भी बोल सकते हैं, तो ये भी रेशनल नंबर इसको लिखा जा सकता है k अपॉन q की फॉर्म में, ठीक है। तो उसको भी देख लेंगे जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दे रखे हैं, देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इसी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर ले लेता हूँ कोई, तो कितना डिनोमिनेटर ले लेगा, मैंने क्या किया यहाँ पर 7 ले लिया, इसको 2/7 और इसको कर लिया 3/7। अब मुझे बताना है कि इन दोनों के बीच में 7 रेशनल नंबर बता दो, कितने बता दें 7 रेशनल नंबर, तो नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं 2/7 और 3/7, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, कुछ नहीं करना, जितने रेशनल नंबर पूछे हैं उससे बड़ा नंबर लेना, क्या लेना है उससे बड़ा नंबर, तो यहाँ 7 दे रखा है तो हम कितना ले लेंगे 8 ले लेंगे। गलत क्वेश्चन हमारा 9 लेने का भी नहीं होगा, गलत क्वेश्चन हमारा 9 लेने का भी नहीं होगा, कोई भी नंबर ले सकते हैं, बस इससे बड़ा ले लेंगे तो कोई भी आंसर हमें इजीली दे जाएगा नंबर, ठीक है। तो यहाँ कितना है 7, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूं 8 से, तो मैंने लिखा ऑन मल्टीप्लाइंग with 8 in numerator and denominator of both numbers we have, तो हमारे पास हमें क्या वैल्यूज मिलेंगी, ये दे रखा था 2/7 और यहाँ है 3/7, मल्टीप्लाई करने से करना है 8 से, तो करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखो 8 ये भी है, इसके भी न्यूमरेटर में 8 से मल्टीप्लाई, इसके भी न्यूमरेटर में 8 से मल्टीप्लाई। अब हमारे पास आंसर्स कौन कौन से होंगे, 2 8 16 और 7 8 56। सेम वे में यहाँ 8 3 कितना होता है 24 और ये 7 8 56। बस क्वेश्चन खत्म। अब क्या है 7 रेशनल नंबर्स पूछे, वो रेशनल नंबर्स कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ आप लिखेंगे स्टेटमेंट, क्योंकि जो भी आप करते हैं वो लिखेंगे तभी नंबर्स मिलते हैं हमें जाके 10th क्लास में, तो वो चीज की आदत आप अभी से डालिए। मैं आपको कहूंगा कि ये जो इक्वल का साइन होता है एग्जाम्पल क्लास 10th में, इसके भी मार्क्स काटता है हमारे, इसका भी मार्क्स जो होते हैं वो एक क्वेश्चन में हाफ मार्क्स होता है, यानी कि आधा नंबर काटता है एग्जाम में हमारा अगर हम ये इक्वल लगाए, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 7 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2
2/7 एंड 3/7 r। तो कौन कौन से हैं? 16 को छोड़ दो, क्या लेंगे? 17। नीचे कितना आएगा? डिनोमिनेटर सेम 56। सेम लेने आगे 18/56। आगे कितना हो जाएगा? 19/56। आगे कितना होगा? 20/56। आगे 21/56। आगे 22/56 और आगे 23/56। मिल गए हमें 7 1 2 3 4 5 6 7। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप लोग एक बार देख लेंगे। ये क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप इसी वे में अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस खुद करेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द 4 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 2/3 एंड 4/5। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, ना ही इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में रखा है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो इसलिए मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन में है ये भी इजी, इसमें और उसमें अंतर क्या था? डिफरेंस जो था कि यहाँ हमें हर एक में जो डिनोमिनेटर दे रखा था अभी तक क्वेश्चन में वो सेम था, लेकिन इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम इजीली इसको डिनोमिनेटर सेम तो कर ही सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं, 3 और 5 जो नंबर्स हैं इनका एलसीएम लेना होगा। यानी नंबर्स हमारे कौन कौन से हैं? 2/3 एंड 4/5। ठीक है, तो मैं एलसीएम ले लूं। एलसीएम लिया 3 और 5 का, कितना आ गया? 50। आगे वही काम करेंगे, 3 से 15 डिवाइड करेंगे 5 10 और 5 2 10। गुड, फिर आगे देखें 5 से 15 डिवाइड करेंगे 3 10, 3 4 12। यानी कि जो ये नंबर्स थे वो नंबर्स अब हमारे क्या बन जाएंगे? 10/15 एंड 12/15। बस कौन कौन से नंबर हो गए? 10/15 एंड 12/15। अब ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन हो गया? हमारा लास्ट क्वेश्चन की तरीके से। वहां हम क्वेश्चन में क्या करते थे? जितने नंबर पूछे हैं उससे एक नंबर ज्यादा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ कितने नंबर पूछे हैं? 4 रेशनल नंबर, तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? बताइए, कितने से कर दूं? 5 से। ओके, गुड। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो स्टेटमेंट लिख लें। स्टेटमेंट क्या लिखा जाएगा? ऑन मल्टीप्लाइंग विद 5 in numerator and denominator of both number यानी कि नंबर क्या क्या बन गए हमारे? 10/15 एंड 12/15। मल्टीप्लाई कितने से करना है? 5 से, तो 5 से करते हैं मल्टीप्लाई। 5 ये रहा, 5 ये रहा, इसमें भी 5 ये है और इसमें 5 ये रहा। अब नंबर्स निकाल लें। अब नंबर निकाल लीजिए। नंबर्स कौन कौन से मिल जाएंगे? ये नंबर्स क्या बन गए हमारे? 10 × 5 50/75 और ये क्या बन जाएगा? 12 5 60/75। ठीक है, अब देख लीजिए इनके बीच में कितने नंबर्स लिखते हैं? 4 नंबर्स लिखते हैं। तो हम देख सकते हैं 50 से ऊपर 51/75, 52/75, 53/75, 54/75। इसी तरीके से भी और भी निकल आएंगे इसमें आगे। हमें तो बस 4 चाहिए, तो ये रोक दिए। यानी कि 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 and 4/5 आर 51/75, 52/75, 53/75 एंड 54/75। ठीक है, देख लीजिए आप एक बार इस क्वेश्चन को। फिर उसके बाद देखते हैं, मैंने आपसे क्या कहा था, ये एक्सरसाइज आप अब खुद करके देखेंगे घर पे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन में तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं। हम आपका सॉल्यूशन या तो क्लास में बताएंगे या आपको फोटो खींच के आपको व्हाट्सएप पे वापस कर देंगे। ठीक है, देख लिया क्वेश्चन। इसके बाद 4th क्वेश्चन जो मैंने आपको बुलाई था पहले कि 4th क्वेश्चन आपको खुद करके देखना है। वो फर्स्ट एग्जांपल जो हमने क्लास की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था सेम उसी की तरीके से है। इस क्वेश्चन में
और आपके एग्जाम्पल में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके।